भानपुर में अंधेरा छा रहा था। लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। राय स्टार ने अपने घर का दरवाजा बंद किया और सोने चला गया। गांव के पास ही था एक पुराना कब्रिस्तान। रात के ठीक 2 बजे अचानक वहां से भयानक चीखें गूंज उठी। धरती कांपने लगी और कब्रों के बीच से एक खौफनाक दैत्य बाहर निकला। हड्डी भक्षक। उसका फटा हुआ मुंह, लंबे नुकीले नाखून और अजीबोगरीब सड़ी हुई काया वह सीधे गांव की ओर दौड़ा। उसी समय रामू देर से घर लौट रहा था। उसने जैसे ही उस दानव को देखा, जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन हड्डी भक्षक अचानक जमीन के अंदर धंस गया और रामू के सामने निकल आया। इससे पहले कि रामू चीख भी पाता, वह दानव उस पर टूट पड़ा। रामू के शरीर के चीथड़े उड़ गए और वह उसकी लाश को चट कर गया। अगली सुबह गांव के चौराहे पर केवल उसकी हड्डियां मिली। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। हर रात किसी न किसी की चीख सुनाई देती और सुबह उसकी हड्डियां मिलती। डर के मारे लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हड्डी भक्षक की दहाड़ से पूरा गांव कांप उठता। एक शाम राय स्टार अपने दोस्त ज्ञान के घर गया। देर हो गई तो ज्ञान ने कहा, भाई आज रात यहीं रुक जाओ। पर राय स्टार ने हंसकर बोला, जो डर गया समझो वह मर गया। इतना बोलकर बाइक को स्टार्ट करता है और आगे की तरफ जाने लगता है। वह रास्ता कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। जैसे ही गाड़ी कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अचानक वह खुद ब खुद बंद हो गई। राय स्टार डरते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो शोरूम से गाड़ी ली थी। तभी कब्रिस्तान से जोर जोर की चीखें गूंजने लगी। हड्डी भक्षक जमीन चीरकर बाहर निकला और अपनी भयानक दहाड़ मारी। राय स्टार ने भागने की कोशिश की, पर दानव ने उसे वहीं चीर डाला। अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश देखी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ज्ञान ने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। उसी रात वह कब्रिस्तान में छिप गया। रात के ठीक 2 बजे जमीन फटी और दानव बाहर निकला। वह गरज कर बोला, कौन है जो मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है? ज्ञान डर के मारे भागा। दानव उसका पीछा करने लगा। किसी तरह वह घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी वही डरावनी आवाज आई। ज्ञान ने मुड़कर देखा तो वही हड्डी भक्षक खड़ा था। अगले ही पल उसका शरीर भी चिथड़ों में बिखर गया। अब गांव पूरी तरह दहशत में था। तभी एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोगों ने सारी घटनाएं बताई। साधु बाबा ने ध्यान लगाया और सच्चाई पता लगाया। सालों पहले यहाँ टुंग टंग नाम का आदमी रहता था। उसके पास यही जानवर था। वह गांव में जादू दिखाकर जीवन चलाता था। लेकिन एक दिन गांव में चोरी हुई और झूठा इल्जाम टुंग टंग पर लगा। गुस्साए गांव वालों ने उसे पेड़ से लटकाकर मार डाला। उसके जानवर को भी आग में जला दिया। तब से उसकी आत्मा बदला लेने लौट आई है। साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर दानव को बुलाया और पूछा, तुझे शांति कैसे मिलेगी? दानव अपने असली रूप में आया और बोला, गांव के बीचों बीच एक सफेद पेड़ है जहाँ मेरी लाश टंगी थी। अगर तुम उसे उतारकर शमशान में जला दो तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। अगले दिन गांव वालों ने साहस दिखाया। पेड़ से लाश उतारी और शमशान में दाह संस्कार किया। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। धरती हिली और हड्डी भक्षक चीखते हुए कब्र में समा गया। उस दिन के बाद वह कभी बाहर नहीं निकला। अब भानपुर में शांति लौट आई।